अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मुसैद है और आप देख रहे हैं यूडी कोड। अच्छा भाइयों, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम देखेंगे कि इसके अंदर किस तरीके से हम इवेंट्स को हैंडल करते हैं, ठीक है? और किस तरीके से हम क्या करते हैं, लिफ्टिंग स्टेट अप। अच्छा, मैं लिखना भूल गया, मुझे यहाँ पे क्या लिखना था, लिफ्टिंग स्टेट अप। यानी अगर हम दूसरी लैंग्वेज के अंदर बोलें तो पेरेंट टू चाइल्ड तो हमने सीख लिया था, ठीक है। अब चाइल्ड टू पेरेंट डेटा कैसे पास करेंगे हम, ये आज हम सीखेंगे, ठीक है। उससे पहले लेकिन हमें क्या सीखना ज़रूरी है, उससे पहले हमें ये सीखना लाजमी है कि इसमें इवेंट्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ अपने कोड एडिटर पे, ठीक है। इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक अदद बनाता हूँ फंक्शन, ठीक है। उस फंक्शन पर हम एक लगाने वाले हैं इवेंट, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ही लिख देता हूँ, एक एग्जाम्पल PLE, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक अदद बना दिया है एरो फंक्शन, ठीक है। इस एरो फंक्शन की मदद से मैं यहाँ पर एक अदद क्या चलाऊंगा, फंक्शन, यानी इवेंट चलाऊंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल वर्किंग, WORKING, वर्किंग, ठीक है। और फिर यहाँ पर आने के बाद मैं एक अदद बना देता हूँ अपना बटन, ठीक है। इस बटन के अंदर अब मुझे लगाना है एक अदद क्या, इवेंट्स, यानी ऑन क्लिक का इवेंट लगाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, ऑन क्लिक, ठीक है। ये देखो मुझे ऑटो सजेशन मिल रही है कि ऑन क्लिक आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो, मैंने एंटर कर दिया। अच्छा, अब इसमें हम जो वनीला जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करते थे सब उसमें क्या होता था, स्मॉल में लिख दिया करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम कैमल केस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी पहला वर्ड अपना नॉर्मल होता है और दूसरा वर्ड जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम अपना, उसका पहला वर्ड जो होता है, यानी पहला अल्फ़ाबेट क्या होता है, कैपिटल होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कैमल केस। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस ऑन क्लिक के अंदर मैं लिख देता हूँ CLIC के क्लिक मी, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। यानी फंक्शन कॉल ही करना, बेसिकली मुझे क्या करना है, इस पर जब क्लिक हो तो ये फंक्शन चले। तो अब मैंने इस तरीके से करा, ठीक है, और ये कर दिया। हम जब वनीला जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करते थे तो ये हमारा होता था तरीका, नॉर्मल तरीका हम जिसे बोलें, कि जब भी हमें किसी भी बटन के ऊपर या किसी भी टैग के ऊपर कोई फंक्शन कॉल करना होता था तो हम इसको इस तरीके से कॉल किया करते थे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना रिजल्ट, ठीक है। मेरा ये क्लिक मी का बटन है, ठीक है। अभी मैंने इसके ऊपर क्लिक नहीं करा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको साइड पे कर लेता हूँ ताकि हम स्क्रीन को साइड बाय साइड देख सकें, ठीक है जी। अब कुछ बेहतर है, इसको मैं और नीचे कर देता हूँ, अब और भी बेहतर है। अच्छा, मैं इसको कुछ इस तरीके से कर देता हूँ ताकि हम कोड को ज़्यादा बेहतर देख सकें और रिजल्ट थोड़ा थोड़ा नज़र आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ, अब बेहतर है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर खोलता हूँ अपना इंस्पेक्ट, मैंने दबाया F12 जिस शॉर्टकट की। अच्छा, एक दफ़ा मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, अब देखो। यहाँ पर क्या हो रहा है? यार 1 सेकंड। देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो हमारा काम कर रहा है, देखो मैंने क्लिक मी के ऊपर अपना फंक्शन कॉल करा है ये, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिक इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। देखो वर्किंग, यानी console.log जो है मेरा चल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, पहले से ही इसको एक दफ़ा कॉल कर रहे हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, क्लिक, 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 ओ भाई कुछ भी काम नहीं हो रहा। 1 सेकंड यार। क्लिक, 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 देखो कुछ भी काम नहीं हो रहा। यानी ये फंक्शन कॉल करने का तरीका नहीं है। ये क्या होगा, जब भी हमारा पेज रिलोड होगा तो ये जब ही फंक्शन चलेगा, अलबत्ता नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसमें हम इस तरीके से तो इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पैरेंथेसिस को काटना पड़ेगा, ठीक है, और इसको कुछ इस तरीके से एक दफ़ा रिलोड करता हूँ। अब देखो चला नहीं चला। अब मैंने करा क्लिक, क्लिक मी, क्लिक मी, क्लिक मी, क्लिक मी, अब देखो चला। तो हम इसमें अगर हमें फंक्शन चलाना होगा कोई भी, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको कॉल करेंगे, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया कि भाई अगर हमें फंक्शन किसी इवेंट के ऊपर लगाना होगा तो हमें कॉल किस तरीके से लगाना पड़ेगा, कॉल किस तरीके से करना पड़ेगा, इस तरीके से, यानी नॉर्मल हम फंक्शन का नेम दे देंगे, बस हम पैरेंथेसिस इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम पैरेंथेसिस इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो क्या करेगा, जब भी वो हमारा पेज को रीड करेगा तो वो उस टाइम क्या कर देगा, उस फंक्शन को कॉल कर देगा बगैर क्लिक के, ठीक है, बगैर इवेंट के। एक तो बात हमने ये सीखी कि हम इसमें नॉर्मल तरीके से कॉल करते हैं, यानी नॉर्मल तरीके से नहीं करते, हम सिंपल फंक्शन का नेम दे देते हैं और पैरेंथेसिस इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। अब देखो मैंने क्लिक भी करा तो मेरा फंक्शन चल रहा है, ठीक है, वर्किंग वर्किंग लिखा हुआ आ रहा है। एक तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़,
कि अब हम इसमें अच्छा ये चीज़ तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आप पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हो, आपकी जावास्क्रिप्ट अच्छी है, तो आपको ये पता होगा, हम इस्तेमाल करते हैं कॉल बैक। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल भाई अब मुझे इसके अंदर कुछ पैरामीटर भेजने पड़ गए, यानी आर्गुमेंट्स वगैरह भेजने पड़ गए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर करना पड़ गया कुछ इस तरीके से, num1 और num2, ठीक है? अब वो मैं कैसे हैंडल करूँगा? तो उसके लिए मुझे लाज़मी-सी बात है, मुझे यहाँ पर अपने पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे और इसके अंदर उसकी वैल्यू भेजनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 और यहाँ से मैंने भेज दिया 20, ठीक है? लेकिन ये क्या होगा, यहाँ से तो ऑटोमैटिकली चले जाएगा। ये तो फ़ंक्शन कॉल ही नहीं करूँगा मैं, और ये जब रीड करेगी मेरी फ़ाइल जावास्क्रिप्ट, तो ये क्या होगा, फौरी के फौरी चल जाएगा फ़ंक्शन। तो इसको हैंडल करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं कॉल बैक फ़ंक्शन, जिसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है? अब ये क्या करेगा, ये इसको, ये जो होगा ना, अब ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट, ठीक है? अब ये हो जाएगा इसके ऊपर डिपेंड, सॉरी इंडिपेंडेंट का वर्ड मैंने यहाँ पर गलत इस्तेमाल करा। अब ये हो जाएगा इसका डिपेंड, यानी जब ये फंक्शन पर क्लिक होगा, यानी जब इस पर बटन पर क्लिक होगा, जब ही ये चलेगा, अलबत्ता नहीं चलेगा, देखो, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको करा के देखता हूँ कि मुझे क्या वैल्यू मिल रही है। num1, ठीक है, प्लस उप्स प्लस num2, उप्स क्या हो रहा है ये, यहाँ पर एन यू एम नम टू, ठीक है? कुछ इस तरीके से मैं करने की कोशिश करता हूँ। ओप्स, यहाँ पे कंट्रोलर सेव, यहाँ पर एक दफ़ा रिलोड, क्लिक मी, देखो 30 आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने प्लस करा है, मल्टीप्लाई वगैरह कुछ भी करा सकता हूँ, ठीक है? तो हमने दूसरी चीज़ क्या सीखी, अगर फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना पड़े, कुछ आर्गुमेंट्स और पैरामीटर से खेलना पड़ रहा है फंक्शन में, तो हम किसकी मदद से खेल सकते हैं, हम कॉल बैक की मदद से खेल सकते हैं, यानी हमें एक कॉल बैक बनाना पड़ेगा जिसके अंदर फिर हमें इस फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा। तो ये एक तरीका हमने ये सीखा। एक तरीका हमने सीखा कि भाई अगर हमें सिंपल फंक्शन को कॉल करना होगा तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर, ओ सॉरी, हम पैरेंथेसिस इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है? हमने यानी कि सीख लिया इवेंट्स किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है? ये रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके अंदर इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है? इसको आप बआसानी देख सकते हो। लेकिन मेरा मशवरा तो यही था कि हम जो है लिफ्टिंग डेटा जो है, लिफ्टिंग अप स्टेट जो है, उसको हम बाद में देखें। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि भाई हमें सीखना है, सीखना है, सीखना है। तो मैंने बोला चलो बता देता हूँ। लेकिन अगर हम इसको बाद में सीखते तो और भी बेहतर सीख पाते। चलो लेकिन अब इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम आते हैं लिफ्टिंग स्टेट अप की, यानी अब हमें क्या करना है, मैं आता हूँ यहाँ पर अपने इसके ऊपर, यानी अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने चाइल्ड से पेरेंट के अंदर कुछ डेटा भेजना है, ठीक है? सबसे पहले मैं आता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ या इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? कुछ इस तरीके से। अच्छा, हम मेरी कोशिश होगी कि मैं एक और अपना प्लेलिस्ट बनाऊँ, ठीक है? जिसके अंदर मटेरियल यूआई बनाना सिखाऊँ कि भई इसमें हम किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है? मटेरियल यूआई क्या है? ये लाइब्रेरी है यूआई की, ठीक है? रिएक्ट की लाइब्रेरी है। रिएक्ट की नहीं है, बेसिकली ये गूगल वालों की है, ठीक है? इसके अंदर हमें क्या होती है, यहाँ पर हमें यूआई लाइब्रेरी है, ठीक है? इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाती। जैसे हमें बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करते थे ना, लेकिन बूटस्ट्रैप जो थी वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सी थी, उसके अंदर हमें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं मिलती थी। लेकिन जब हम यूआई मटीरियल यूआई इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा, आपकी यूआई जो होगी ना बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इसकी मदद से आप बहुत अच्छी यूआई क्रिएट कर सकते हो, प्रोफेशन के तौर पर, प्रोफेशनल के तौर पर, ठीक है? देखो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा वगैरह वगैरह। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी मैं सोच रहा हूँ अलग से प्लेलिस्ट बना लूँ जिसके अंदर हम इसको सीखें, ठीक है? चलो भाई आ जाते हैं हम दोबारा से अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है? मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं आया अपनी फाइल के ऊपर, ठीक है? यहाँ पर मैं अपने आया कंपोनेंट्स के ऊपर, ठीक है? कंपोनेंट के अंदर मेरे पास है एक अदद कार्ड का कंपोनेंट, यानी फाइल। मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि कोड साफ सुथरा नज़र आता रहे स्क्रीन पर। नेक्स्ट वीडियो से मैं क्या करूँगा, अपना कोड जो है गिटहब के ऊपर पुश कर दूँगा ताकि हमारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। अगर आप लोग को कुछ इश्यू हो तो आप कोड मेरा रीड कर सको, ठीक है? अच्छा, अभी इसके अंदर मैंने क्या इस्तेमाल करा हुआ है, अभी कोड समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है? और आपको ना समझने की ज़रूरत है। भाई मैंने सिंपल क्या करा हुआ है, एक मटेरियल यूआई इस्तेमाल करके एक कार्ड बनाया हुआ है, यानी कि एक कंपोनेंट बनाया हुआ है, ठीक है? ये कार्ड है, जैसे हम
बूट स्ट्रैप इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से मैंने एक कार्ड मंगाया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कार्ड को बुलवा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैंने ये पहले बना लिया था ताकि हमारा टाइम ज़ाया नहीं हो, और हमें वो आता भी नहीं है ना अभी, मैंने अभी सिखाया भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि अभी हमें मटेरियल यूआई चलानी नहीं आती, ठीक है, इस्तेमाल करनी नहीं आती। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अलग से वीडियो बना दूँ मटेरियल यूआई के ऊपर और हम उसमें चीज़ें क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसको भी बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, ये देखो, ये मेरे पास कार्ड शो हो रहा है कुछ इस तरीके से। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा जूम से कम कर देता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। ये मेरे पास कार्ड है जो कि मैंने मटेरियल यूआई की मदद से बनाया हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस कार्ड के कंपोनेंट के अंदर से कोई डेटा जो है पेरेंट के पास भेजना है, तो उसका क्या तरीका होगा। उसके लिए मुझे एक अदद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं आता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ भाई कॉन्स, ठीक है, मैं बोलता हूँ कुछ इस तरीके से, ओ कार्ड डेटा, ठीक है। एरो फंक्शन की मदद से एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक अदद लगा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं बोलता हूँ CARD कार्ड डेटा। एक तो आदत हो गई है ना इस तरीके से लिखने की, कार्ड डेटा गेट, ठीक है, कार्ड डेटा गेट। और बस यहाँ तक कि पहले ये देखते हैं फिर क्या सीन होता है। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रॉप्स के थ्रू इसमें पास कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने आपको बताया था ये एज अ की है, आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा फिलहाल, ताकि कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट नहीं हो। फिर उसके अंदर मैंने क्या करा, इस प्रॉप्स के थ्रू यहाँ से अपना फंक्शन को इसमें भेज दिया, ठीक है। अब मैं इस मीडिया कार्ड के अंदर इसको गेट कर सकता हूँ प्रॉप्स के थ्रू, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भाई बहुत सारे तरीके थे प्रॉप्स इस्तेमाल करने के, आप प्रॉप्स का कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं भाई इसको डीस्ट्रक्चर करके इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है, मैंने कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करे, अब मुझे मिलेगा इसकी वैल्यू, यानी इस की के थ्रू यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं एक अदद लगा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, नहीं कंसोल डॉट लॉग नहीं, मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक अदद क्या, एक अदद फंक्शन कॉन्स, मैं बोलता हूँ पेरेंट, PARENT पेरेंट डेटा गेट, ठीक है, कुछ इस तरीके से इज इक्वल्स टू कुछ एरो फंक्शन की मदद से एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेरा एक अदद बना हुआ है बटन, इसके ऊपर मैं लगाता हूँ ऑन क्लिक, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि भाई हम इसमें किस तरीके से इवेंट को हैंडल करते हैं, ठीक है। फिर इस तरीके से मैंने कुछ इसके ऊपर कॉल करा दिया, ठीक है, पैरेंथेसिस इस्तेमाल नहीं करूँगा मैं। अच्छा यार, इसकी कुछ चीज़ें डिफरेंट नज़र आ रही हैं। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं चलाने वाला हूँ क्या, मैं चलाने वाला हूँ इसको, भाई इसके अंदर क्या आ रहा है, पहले मैं लिख देता हूँ पेरेंट, PARENT पेरेंट डेटा है, कुछ इस तरीके से अपने समझने के लिए, ठीक है। और ये लगा दिया मैंने, तो इसके अंदर मुझे क्या मिल रहा है, मैंने यहाँ पर क्या करा भाई, सिंपल काम, मैंने एक अदद बनाया फंक्शन एरो फंक्शन, ठीक है। उसके अंदर कुछ भी नहीं करा, सिर्फ एक कंसोल डॉट लॉग चलाया हुआ है, जिसके अंदर मुझे पता चले कि ये फंक्शन मेरा उस वहाँ पर मुझे मिल भी रहा है या नहीं, ठीक है, चल रहा है या नहीं। और फिर यहाँ से क्या करा मैंने, यहाँ से मैंने प्रॉप्स के थ्रू डेटा भेज दिया अपने कंपोनेंट में, कार्ड के कंपोनेंट में, ठीक है। अब मैंने क्या करा, फिर उसके बाद मैंने ये करा कि यहाँ पर उसको प्रॉप्स डीस्ट्रक्चर करके निकाला, ठीक है। और फिर यहाँ पर दोबारा से फंक्शन चलाया, इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या करा, इस फंक्शन को मैंने इस बटन के ऊपर कॉल करा, ठीक है। और अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक करा, देखो अब मेरे पास ये पूरे का पूरा फंक्शन उठकर आ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने यहाँ इस फाइल के यानी इस कंपोनेंट में जो डेटा हो वो मुझे भेजना है, कहाँ पर, वो मुझे भेजना है अपनी पेरेंट वाले कंपोनेंट में, यानी पेरेंट वाली फाइल में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल मेरा इस फाइल के अंदर कुछ है डेटा, मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक अदर अरे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अरे बना दिया, अरे के अंदर मेरे पास ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल यूज़र ऑब्जेक्ट है, यानी यूज़र का कुछ डेटा है, मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम, ठीक है। और कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट बन जाएगा USAID उस है, ठीक है। और फिर एज लिख देता हूँ, बेसिकली भाई मैं
एज लिख देता हूँ। बेसिकली मैं 20 साल का हूँ तो मैंने 20 लिख दिया, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ ईमेल। ठीक है, ईमेल, और यहाँ पे लिख देता हूँ @gmail.com। ठीक है, gmail.com। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा डेटा है जो कि इस वाले कंपोनेंट में यानी इस वाली फाइल में। अब मुझे ये डेटा भेजना है पेरेंट वाली फाइल में यानी पेरेंट वाले कंपोनेंट में यानी कि app.js में भेजना है। तो अब मैं इसको कैसे भेजूंगा? सिंपल सा तरीका है, कुछ भी नहीं करना मुझे। जहां पर मैंने ये फंक्शन कॉल करा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, सॉरी, जहां पर मैंने ये मंगाया हुआ है अपना, ये वाली चीज जहां पर मैंने मंगाई हुई है यानी कि ये चीज, ठीक है, यहाँ पर मेरा वो पूरा का पूरा क्या चल रहा है, फंक्शन मिल रहा है ना मुझे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पैरेंथेसिस देने पड़ेंगे यानी एज अ आर्गुमेंट इसके अंदर मुझे चीजें पास करनी पड़ेंगी। तो मैंने क्या करा, अरे को पास कर दिया, इस अरे को यहाँ से भेज दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू भेज दी है, यानी जहाँ पर ये मेरा फंक्शन बना हुआ है उसके अंदर क्या होगा, मेरा जो ये अरे है यानी कि ये वाला अरे है ये मिल जाना चाहिए जहाँ पर ये फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अब मेरा फंक्शन कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है app.js में यानी कि पेरेंट के पास। अब मुझे यहाँ पर वो चीज़ मिलेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ डेटा। ठीक है, अब डेटा है, यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ डेटा। ठीक है, अब ये क्या करा है भाई, ये अब मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने आर्गुमेंट्स और पैरामीटर के ज़रिए खेला है। मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले एक काम करा कि ये फंक्शन बनाया, ठीक है, नॉर्मल सा। इसके अंदर मैंने एक अदद इस्तेमाल करा पैरामीटर। ठीक है, इस पैरामीटर को मैंने कंसोल डॉट लॉग लगा दिया ताकि मैं देख सकूँ इस पैरामीटर के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, बस। फिर मैंने जो अपना कंपोनेंट कॉल करा हुआ था उसके अंदर प्रॉप्स के थ्रू क्या करा, उस फंक्शन को जो कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ था भेज दिया। ठीक है, जब भेज दिया तो अब मैं अपने कार्ड के अंदर आया यानी कि जिस कंपोनेंट में मैंने इस्तेमाल करा था भेजा था उस कंपोनेंट के अंदर आया। ठीक है, इस कंपोनेंट के अंदर आने के बाद मैंने इसको डी स्ट्रक्चर करके निकाल दिया। आप चाहो तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो प्रॉप्स का कीवर्ड इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दो प्रॉप्स कुछ इस तरीके से। ठीक है, और फिर जब आप कॉल करोगे, ये आपने कॉल करा भाई, अच्छा, फिर जब आप इसको डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हो यानी आप कुछ इस तरीके से कौन भाई, ये मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ तो ये मैं दोबारा बताना नहीं चाह रहा। फिर आप इसको यहाँ से आके डिस्ट्रक्चर कर सकते हो यानी इसकी की लेके यहाँ पर कुछ इस तरीके से पास करके, ठीक है, कुछ यूं करके, और फिर क्रॉप से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक तो ये तरीका था लेकिन ये लंबी हो रही थी तो मैंने भाई शॉर्ट तरीका इस्तेमाल करता हूँ जो कि मार्केट में इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना वो वही तरीका इस्तेमाल करते हुए मुझे नज़र आए हैं। ठीक है, जहाँ तक कि मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है 6-7 महीनों का। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने क्या करा उसके बाद मेरा फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ डेटा मौजूद था। ठीक है, इस कंपोनेंट के अंदर, फिर इस कंपोनेंट के अंदर से मुझे ये डेटा कहाँ भेजना था, अपने पेरेंट कंपोनेंट में। ठीक है, फिर मैंने एक अदद बनाया एक और फंक्शन जिसको मैं हैंडल कर सकूं। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या काम करा, इस फंक्शन के अंदर मैंने इस को मंगाया। ठीक है, यानी इस फंक्शन को मंगाया और इसके एज ए आर्गुमेंट में ये अरे पास करा दिया। ठीक है, जो कि मुझे अब यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और फिर मैंने इस बटन को नीचे कॉल करा दिया यानी इस फंक्शन को इस बटन के ऊपर कॉल करा दिया। ठीक है, ऑन क्लिक के ऊपर लगा दिया। इतनी बात समझ में आती है? अब मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, एक दफ़ा कर देता हूँ इसको रिफ्रेश। भाई एरर इसलिए शो होते हैं मुझे क्योंकि मैंने इसको ऑटो सेव रखा हुआ है और मेरी आदत बहुत बुरी पड़ चुकी है ये ऑटो सेव रखने की। ठीक है, वरना मैं बार बार क्या करता हूँ, भूल जाता हूँ सेव करना और फिर मैं कंफ्यूज होता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, 1 2 3। ठीक है, पेरेंट डेटा है, एक दफ़ा चला वो लाइन नंबर 20 पर। लाइन नंबर 20 पर देखो क्या है, लाइन नंबर 20 किसकी लाइन नंबर 20 बोली इसने, लाइन नंबर 20 बोली इसने कार्ड डॉट जे एक्स की। अच्छा, लाइन नंबर 20 20 20 20, अच्छा। सबसे पहले इसने क्या करा, इसको नहीं, सबसे पहले इसने क्या करा, इसने देखा हमारे app.js के अंदर इसने डेटा पहुंचा दिया और ये तो इसने ऐसे, मैंने कंसोल लगा के देखा हुआ था, इसको यहाँ पर तो नहीं मिला फिलहाल। लेकिन क्यों नहीं मिलना भी नहीं चाहिए था, हमारी लॉजिक ही ऐसी थी, हमें भेजना कहा था अपने app.js की फाइल में डेटा भेजना था। ये देखो app.js में हमारा डेटा पहुंच चुका है।
देखो एक अरे है, अरे के अंदर एक अदद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर यूजर नेम है, एज है, ईमेल है, ठीक है। तो भाई अगर आप ये वनीला जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करते तो आपको क्या करना पड़ता, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने फायरबेस वगैरह का काम करा हुआ है, मेरी कोशिश होगी कि हम आगे फ्यूचर में चल के इसके ऊपर फायरबेस भी सीखें। लेकिन जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने फायरबेस वगैरह इस्तेमाल करी हुई है, तो उनको पता होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारी उसमें फाइलें बनती थी, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की। तो उसमें क्या होता था, हमें यूआईडी वगैरह चाहिए होती थी, तो हम एक फाइल से दूसरी फाइल में डेटा नहीं भेज पाते थे, ठीक है। तो हम क्या करते थे, लोकल स्टोरेज वगैरह में सेव कराते थे। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा कुछ सीन नहीं करना पड़ेगा, हम एक फाइल से दूसरी फाइल में डेटा आसानी भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये काम आसान हो गया इस रिएक्ट के थ्रू, ठीक है जी। अब भी अगर कंफ्यूजन हो आप लोग को तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लेना। ये मैंने सिंपल से क्या करा है, पेरेंट टू चाइल्ड डेटा नहीं करा, मैंने चाइल्ड टू पेरेंट डेटा पास करा है, ठीक है। और सिंपल सा तरीका है, इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर आके अपना ऑब्जेक्ट जो है एक और दफ़ा बना दूँ, यानी मैंने दो ऑब्जेक्ट भेज दिए, ठीक है। और मैंने इसको सेव कराया और यहाँ पर आया, यहाँ पर एक दफ़ा रिलोड करा, ठीक है। अब क्लिक करा, देखो दो ऑब्जेक्ट मिल रहे मुझे, ये देखो दो ऑब्जेक्ट मिल रहे मुझे, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट मुझे मिल चुके हैं। तो अब भाई आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप चाइल्ड टू पेरेंट डेटा पास कर सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो से अपना रैपो के अंदर कोड भी पुश कर दूंगा, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं कि आपके दिमाग में चल रहा होगा यार रिएक्ट तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगी, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है 6-5 महीने, इसी तरीके से हमें रिएक्ट को भी पढ़ना पड़ेगा 6-4-5 महीने। नहीं भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आप मेजर टॉपिक्स की बात करें रिएक्ट की, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आओ, ठीक है, हम बेसिकली इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक के हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हमने हेलो वर्ल्ड कर लिया, ठीक है, हमने JSX समझ लिया, ठीक है, हमने रेंडरिंग एलिमेंट्स पढ़ लिया, हमने कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स पढ़ लिया। अभी हमारे जो बेस मेजर टॉपिक्स रहते हैं वो हमारे रहता है स्टेट एंड लाइफ साइकिल, ठीक है। हैंडलिंग इवेंट्स अभी हमने कंप्लीट कर लिया। कंडीशन रेंडरिंग ये देखेंगे हम, लिस्ट एंड की ये भी हमने ऑलमोस्ट देख ली ये चीज़, लिस्ट और की। ये जब हम आगे चलेंगे ना इसको भी देख लेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं, ये कोई इतनी लॉजिक नहीं है, ये मेजर टॉपिक्स के अंदर नहीं आता। फॉर्म्स इसमें किस तरीके से काम करते हैं ये देख लेंगे जब हम बनाएंगे, ठीक है। ये चीज़ अभी हमने देखी, लिफ्टिंग स्टेट अप, इसको आप कह सकते हो एक इस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। और दूसरा नाम क्या होता है इसका कि चाइल्ड टू पेरेंट डेटा पास, ठीक है। कंपोजिशन इनहेरिटेंस ये चीज़ देख लेंगे, ये तो सिंपल सी चीज़ है, ये लॉजिक है, ये नॉर्मल सी चीज़ें, ये वो नहीं है, ये मेजर टॉपिक्स नहीं है। और फिर थिंकिंग इन रिएक्ट, रिएक्ट किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है। ये तो हम एज अ थ्योरी बेस्ड काम है, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप देखो मेजर टॉपिक्स के लिहाज से तो अभी हमारे कितने टॉपिक्स रहते हैं, हमारा एक टॉपिक रहता है स्टेट एंड लाइफ साइकिल जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस। और दूसरा राउटिंग, जो कि इसमें ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, राउटिंग, ठीक है। दो मेजर टॉपिक्स रहते हैं, यानी कि हमारी दो क्लासेस रहती हैं और हमारी रिएक्ट हो जाएगी कंप्लीट। फिर उसके बाद लॉजिकल हम देखेंगे कि भाई रिएक्ट में किस तरीके से लॉजिक अप्लाई होती हैं, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमें कुछ नई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं होगी इसके मेन कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। फिर एडवांस है, एडवांस तो अभी हम नहीं सीखेंगे, एडवांस तो बहुत एडवांस हो जाएगी, इसको हम एडवांस बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगी तो देखेंगे एडवांस की जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो मार्केट में अभी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं वो देखेंगे। और हुक्स देखेंगे, हुक्स भी हमारे इसके अंदर ही आ जाएंगे। हुक्स भी हमारे जो है ना ये जो है मेन कॉन्सेप्ट के अंदर जब हम ये पढ़ेंगे ना स्टेट एंड लाइफ साइकिल, इसी के अंदर हमारे हुक्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये हुक्स क्या है जब ही हम इसको देखेंगे। तो हमारे मुश्किल से कितने टॉपिक रहते हैं, दो टॉपिक रहते हैं मेजर टॉपिक्स, ठीक है। यानी कि हमारी 2 से 3 क्लासेस रहती हैं मेजर टॉपिक के लिहाज से। फिर हम एक प्रोजेक्ट देखेंगे, फायरबेस इंप्लीमेंट करना सीखेंगे, मटेरियल यूआई एक तरफ मैं स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मटेरियल यूआई अगर मैं आपको ऐसा इंट्रो दूँ, मटेरियल यूआई आप देखना, सर्च करना, देखो इसके अंदर अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ कुछ इस तरीके से, मैं बोलता हूँ अच्छा यार मुझे, मैंने भी ज़्यादा नहीं चलाई मटेरियल यूआई, फॉर एग्जाम्पल अलर्ट प्रोग्राम्स, आप इसके ऊपर देखो, कार्स देख सकते हो, नेविगेशन, बॉटम नेविगेशन। तो आपको ना पूरा का पूरा ये देखो कोड मिल जाएगा इसमें, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता चलाना। इसको चलाने के लिए देखो ड्रावर ड्रावर बोले तो
साइड में नेविगेशन मिल जाती है हमें। ये देखो, कुछ इस तरीके से है भाई, कुछ इस तरीके से। ये सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाएंगी, मेन्यूज, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब जितनी भी कंपनियां है ना जो रिएक्ट जेएस के ऊपर काम करती हैं, तो वो रिएक्ट मटेरियल यूआई इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत मज़ा आने वाला है जब आप ये इस्तेमाल करोगे, तो भाई आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप लोग के समझ में नहीं आया हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।